नमस्कार दोस्तों, मैं कामनी जनता का फैसला न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आज की विशेष रिपोर्ट। हिंदू महासभा भवन दिल्ली के कार्यक्रम में स्वामी बाल योगेश्वर जी महाराज निरंजनी अखाड़ा के तत्वाधान में दैवी दानवीय युद्ध पुस्तक का विमोचन किया गया। यह कार्यक्रम अयोध्या राम जन्मभूमि के मुक्ति के लिए 500 वर्षों से युद्ध के बलिदानियों के स्मारक के निर्माण हेतु आयोजित किया गया था। स्वामी बाल योगेश्वर महाराज ने कहा, यह पुस्तक हिंदू धर्म और भारत के विरुद्ध छंग युद्ध करने वालों का खुलासा कर देगी। हिंदू धर्म के दोगले ठेकेदारों का असली चेहरा जनता के सामने प्रकट कर देगी। मानवता की रक्षा के लिए यह ऐतिहासिक पुस्तक है। यह एक ग्रंथ है। इसके लेखक की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। संत आशाराम बापू को राष्ट्र विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी शक्तियों द्वारा षड्यंत्र करके क्यों और कैसे फंसाया गया, जबकि वे निर्दोष हैं, यह इस पुस्तक में सिद्ध हो गया है। साध्वी प्रज्ञा, शंकराचार्य, जैनेन्द्र सरस्वती निर्दोष होकर भी क्यों प्रताड़ित किए गए। यदि हिंदू जीवित रहना चाहता है तो यह पुस्तक अवश्य पढ़े। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रमोद जोशी ने कहा कि बहुत ही कम शब्दों में बहुत सारे विषयों का सार इस पुस्तक में है। इस पुस्तक के लेखक श्री अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी जी ने बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया है। लेखक ने मानवता और हिंदू धर्म की रक्षा हेतु भारत सरकार से 48 मुकदमे जीते हैं। जब डर के मारे सब नेता कह रहे थे हमने बाबरी ढांचा नहीं तोड़ा, तब अयोध्या बाबरी ढांचा विध्वंस के 5 शपथ पत्र सरकार को दिए, अन्यथा वहां मस्जिद बन गई होती। 2 मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। हिंदुओं की रक्षा के लिए यह पुस्तक एक बहुत बड़ा शस्त्र है। प्रत्येक हिंदू को यह पुस्तक कम से कम 10 लोगों तक अवश्य पहुंचाना चाहिए। संत श्री आशाराम जी बापू के सत्संग में गरीब, आदिवासी, पिछड़ों और सभी वर्गों के लोग आते थे। उनका शुद्धिकरण हो रहा था, जिससे धर्मांतरण पर रोक लग रही थी। वेटिकन के प्रतिनिधि महिला नेता के इशारे पर गुजरात चुनाव में ईसाई आर्च बिशप ने दखल दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने संत आशाराम जी बापू के लिए कुछ नहीं किया। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश कौशिक जी ने कहा, पुस्तक को देखने से ही लग रहा है आज जो देवी और दानवी युद्ध चल रहा है, कौन देवी शक्तियां और कौन दानवी शक्तियां हैं, यह इस पुस्तक को देखने से ही स्पष्ट लग रहा है। मुख्य पृष्ठ पर संत श्री आशाराम जी बापू और हिंदू संतों के फोटो हैं। दूसरी तरफ दानवीय शक्तियों को दिखाया गया है। पुस्तक देखने से ही लग रहा है कि पुस्तक के लेखक की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। श्री विकास सक्सेना, जॉइंट सेक्रेटरी इंटरनेशनल पुलिस कमीशन ने कहा, दैवी दानवीय युद्ध यह पुस्तक नाम से और देखने से ही। मैं कामनी जनता का फैसला न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मिलेंगे संदीप आहूजा जी से, जो कि अखंड भारतीय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका भारत हित, देश हित में अहम योगदान है। हिंदुत्ववादी, कट्टर हिंदुत्ववादी हैं। लोगों की आकांक्षाओं पे खड़े उतरते हैं। देश को अखंड भारत बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो सर, सर्वप्रथम मैं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। और मेरा सवाल आपसे ये है, आपके हाथ में दैवी दानवीय पुस्तक है। इसका लोकार्पण शौर्य दिवस के मौके 6 दिसंबर पे हिंदू महासभा भवन में हुआ था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो इस तरीके की धार्मिक पुस्तकों का समाज हित में क्या योगदान होता है। जैसा कि आपकी पुस्तक है दैवी दानवीय युद्ध, कि दैवी दानवीय युद्ध तो सदियों से चलता आ रहा है, पहली बार नहीं है। और मैं आपको बताऊं, आने वाला जो ये युद्ध चल रहा है, वैसे तो जितने भी युद्ध हुए हैं ना अब तक, वो धर्म पे आधारित हुए। हिंदुस्तान में जितने भी युद्ध हुए उन्होंने उसको धर्म का रूप नहीं दिया। ठीक, ईसाई एक युद्ध कर रहे हैं, उनका युद्ध सतत जारी है। अब युद्ध का मतलब ये नहीं कि खाली आप तलवार लेकर या बंदूक लेकर या तोप लेकर युद्ध करेंगे। युद्ध करने का तरीका समाज के अंदर भ्रांति फैलाकर आपके लोगों को बरगलाकर ईसाई बना लेना, आपकी संख्या कम कर देना, वो भी एक युद्ध का ही एक रूप है। इसी प्रकार इस्लाम, अब आप ये देखिए, विश्व के अंदर 2, मैं धर्म नहीं बोलूंगा, मजहब है। एक ईसाई नंबर 1 पर है, दूसरा अपना इस्लाम। इन्होंने इतनी तीव्रता के साथ अपना विस्तार किया। वो विस्तार ऐसे नहीं हो गया, वो विस्तार के अंदर सैकड़ों षड्यंत्र हुए हैं हिंदू समाज के साथ। भाई, हिंदू समाज जैसा अखंड भारत मोर्चा की मैं बात करता हूं, तो अफगानिस्तान के अंदर भी घंटे घड़ियाल बजा करते थे। किसी समय में सम्राट अशोक ने अपना भगवा ध्वज अफगानिस्तान के छोर पे लगाया था। ठीक है, सीमाएं हिंदुस्तान की एकदम विस्तृत थी। आज वो खंड खंड में बढ़ चुका।
वो बंटने का कारण खाली सीमाएं नहीं बटी हैं, आस्थाएं भी बटी हैं। ईसाई योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, मुसलमान योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। हिंदू एक ऐसा व्यक्ति है जिसको एक धर्मनिरपेक्षता का ऐसा कीड़ा लगा हुआ है, जिसके कारण वो खंडित होता 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 आज सुकड़ के इतनी सी जगह के ऊपर रह गया। उसका कारण धर्म ही है। वो दैवी और दानवीय युद्ध चल ही रहे हैं। आपके अनुसार अभी हिंदुओं की स्थिति दयनीय हो चुकी है? बहुत अधिक दयनीय है। आने वाले 10 या 20 साल के अंदर तो लुप्त प्राय हो जाएंगे। किन आधार पर आप ऐसा कह रहे हैं? भाई, इस्लाम अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है, 4 बीवी 12-12 बच्चे। जनसंख्या का जो हिंदुस्तान के अंदर असमानता आई हुई है, उसका कारण यही है। ईसाई पैसे के बल पे, षड्यंत्र के बल पे, पाखंड के बल पे हिंदुओं को, आदिवासी क्षेत्र गरीब हिंदुओं को, ग्रामीण हिंदुओं को ईसाई बनाने का षड्यंत्र करते हैं। भाई आप देखिए, ईसाइयों का जो षड्यंत्र था उसको यदि किसी ने तोड़ा तो कुछ संतों ने तोड़ा, उसमें आसाराम बापू भी हैं। आसाराम बापू ने उनके षड्यंत्र को तोड़ा नहीं, उसका जवाब दिया। उन्होंने जितने भी वो बरगलाते थे लोगों को ईसाई बनाने के लिए, वो सारी की सारी जनता अब आसाराम बापू के सत्संगों में जाने लगी। तो आपको लगता है कि आसाराम जी बापू को षड्यंत्र का शिकारी बनाया गया है? निश्चित ही षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। आप ऐसा कह रहे हैं? इस आधार पर कहना चाहता हूं, उस समय सोनिया गांधी का पूरा राज था, जो कि खुद एक कैथोलिक ईसाई महिला है। ठीक है, उसकी राजीव गांधी से शादी हुई है, मगर आज भी वो कैथोलिक है। और वो षड्यंत्र, आप देखिए ना, बापू आप बिना किसी प्रमाण पे एक भारतीय महिला जो कांग्रेस की है, जो सर्वे सर्वा है सोनिया गांधी पे, ऐसे आप उनपे ये लांछन नहीं लगा सकते? मैं लांछन नहीं लगा रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। क्या आपके पास क्या प्रूफ है, क्या प्रमाण है जिस आधार पर आप कह रहे हैं? वो कैथोलिक तो है। किन आधारों पर कैथोलिक है? कैथोलिक जन्म से कैथोलिक है वो। उसके बाद भी उसने बदला नहीं है कुछ भी। उनके घर में कोई पूजा नहीं होती है। सुब्रमण्यम स्वामी कह चुके, उनके घर के अंदर चर्च बनी हुई है। उनका बेटा भी जनेऊधारी करके, अरे जनेऊधारी करता तो ये जो अभी बना है, उपाध्यक्ष बना है, तो क्या हवन करवाया क्या उसने? किसी मंदिर में जाके माथा टेका है क्या उसने? मान लो अमित शाह या कोई और अन्य पार्टी का व्यक्ति या नरेंद्र मोदी कोई भी ऐसा काम करते हैं तो पहले मंदिर जाते हैं, क्योंकि वो हिंदू है आस्था से। वो आस्था से भी हिंदू नहीं है, कैथोलिक है लोग, इसलिए वो किसी भी मंदिर, हवन या इस प्रकार का कुछ भी उन्होंने अपना जो हिंदुओं की रीति रिवाजों का उन्होंने अनुसरण किया ही नहीं। अच्छा, दैवी दानवीय युद्ध जो पुस्तक है, इसका समाज व देश हित में ये क्यों आवश्यक है? क्यों पढ़े लोग इसको? इसलिए पढ़े क्योंकि छद्म रूप धर के हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे हिंदू संगठन भी और बहुत सारे इस प्रकार के हिंदू नाम रख के जो काम कर रहे हैं, उनके विषय में इसमें विस्तृत जानकारी है, ऐसा मुझे बताया गया है। और होगी ऐसी, क्योंकि जो इसके लेखक है अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी जी, वो उनको जानता हूं। यदि वो कुछ लिखते हैं तो उसका वो तथ्य होता है। युवाओं को क्या संदेश मिलने वाला है इस पुस्तक के माध्यम से? असली नकली हिंदुओं के प्रति होने वाले षड्यंत्रों का खुलासा। ठीक है, दैवी और दानवीय युद्ध जो पौराणिक समय से चला आ रहा है, आज उसका रूप बदल गया है। वो रूप, जो आज का बदला हुआ रूप, वो समाज के सामने स्पष्ट हो जाएगा इस पुस्तक के माध्यम से। देश को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को संदेश ये देना चाहूंगा, भाइयों एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ, अपने आप का मानसिक और धार्मिक विकास भी करो। जो हम भूल चुके हैं, शौर्य भूल चुके हैं अपने इस हिंदू समाज का, उसे भी हम जगाएं। और छद्म लोगों से सावधान रहें। बहुत रूप धर के आते हैं भेड़िए, उनसे बच के रहना चाहिए। वो भेड़िए भेड़ के रूप में होंगे, मगर अंदर से भेड़िए होंगे। आपको ध्यान होगा ना, मारीची ने भी भेष बदल के ही सीता का हरण किया था, करवाया था रावण थे। तो इसलिए उनसे बचना चाहिए, छद्म रूप वालों से। ये एक बहुत बड़ा काम है। यदि आसाराम जी बापू जी के बारे में हम जानना चाह रहे हैं आपसे, आपका जेल में जो अनुभव रहा है
और जो भारत की रक्षा के लिए जो आपने कार्य किए हैं, इस संदर्भ में आप संत आसाराम जी बापू के बारे में आपके क्या विचार हैं, और उनको जिस प्रकार से मीडिया के द्वारा जो दिखाया जा रहा है, इसके बारे में क्या सच्चाई है, आप कृपया हमें बताएं। देखिए, इस देश के सभी लोगों को इस बात को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि 1000 वर्षों के विदेशी शासन तंत्र में जो कार्य संभव नहीं हो सके, वो कार्य 70 वर्षों में इस देश के कानून के नाम पर किए गए हैं। इस देश में सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति को मिटाना पूरे विश्व की जरूरत है, क्योंकि यही एकमात्र संस्कृति है जो मानव मात्र के अस्तित्व की रक्षा, उसको गुलामी से मुक्ति और उसके आदर्श जीवन की व्यवस्था करती है। ऐसी व्यवस्था जिसके ऊपर सारे विश्व का व्यापार तंत्र टिका हुआ है, लोगों को गुलाम बना के रखना उनकी आवश्यकता है, इसलिए वो सारी शक्तियां मिल करके और इस संस्कृति के वाहकों को नष्ट करने में लगी हुई हैं, जिसमें हमारा ये तथाकथित कानून, संविधान, ये सब कुछ कार्य कर रहा है। कानून एक मुखौटा है, इसके पीछे असली शक्तियां कोई और हैं जो कार्य करती हैं, जो विदेशी शक्तियों के यंत्र के रूप में कार्य कर रही हैं। ये कानून के आवरण में इस तरह के फर्जी केस बनाने का एक क्रम बहुत समय से चालू है और इधर तो अति हो गई है। माननीय संत पूज्य श्री आसाराम बापू जी हमारे एक स्थापित संत हैं इस देश में, जिन्होंने बहुत अधिक कार्य किए हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सारा देश जानता है उनके सांस्कृतिक योगदान को। उन्होंने हर तरह के कार्य किए हैं। ये जो केस है, ये पूरी तरह से तथ्यों और तर्कों के प्रकाश में एक फर्जी केस है। ये केस सत्य भी सिद्ध होगा, ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि ये केस फर्जी है, लेकिन तब तक की जो प्रताड़ना हो रही है उनकी, वो एक निंदनीय कार्य है इस देश में। इसमें सबको इसका संज्ञान लेना चाहिए। शासन, प्रशासन, देश, तंत्र, सबको इस बात का संज्ञान लेकर और तत्काल उनको बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि प्रश्न यहाँ पर ये है कि उनकी जो ये छवि बनाई जा रही है मीडिया के द्वारा, मीडिया के बारे में सबको पता है कि मीडिया एक ऐसा तंत्र है, मीडिया के ऊपर विदेशी तंत्रों का कब्जा है, विदेशी लोगों का कब्जा है। वो पैसे के माध्यम से कुछ भी तथ्यों को विकृत करके समाज के सामने प्रस्तुत करवाते हैं, लोगों की छवि खराब करते हैं। मीडिया एक बहुत बड़ा साधन है, एक कॉन्ट्रैक्ट लेती है लोगों की छवि बनाने का, लोगों की छवि बिगाड़ने का, और इस तरह से मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। मीडिया इस देश में समाप्त हो जाए तो इस सत्य बात है कि मीडिया अपना दायित्व सही ढंग से निभाने लगे तो इस देश में राम राज्य की स्थापना निश्चित हो जाएगी।